थोड़े से होल्ड किए, क्या आपका थोड़े से होल्ड किए, क्या आपका चलिए दूर से प्रयास नपी तुली, चलिए दूर। और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ही दलों का अभिवादन होता हुआ इस फाइनल मैच के लिए कि कौन सी टीम इस वर्ष की विजेता बनने वाली है। यहाँ पर दोनों ही दल एक दूसरे के साथ भाईचारे का परिचय देता हुआ हाथ मिलाकर, चलिए देखेंगे कि इस मैच में क्या होने वाला है। फिलहाल चंद मिनट का फासला रह गया है इस मैच की शुरुआत। बजी सिटी उड़ी बॉल, कम ऑन बीटीएमएस, लेट्स फुटबॉल। 2 दिन का ये फुटबॉल का जो खुमार है, तो हम बात कर रहे थे कि 2 दिन के इस फुटबॉल का जो खुमार है, आज सर चढ़कर बोल रहा था बनाम मिस्टर इंडिया। रेड कलर पर मिस्टर इंडिया की टीम और वहीं नीले और पीले के कॉम्बिनेशन पर एएमएस नांदूर की टीम। काफी वर्षों के बाद एएमएस नांदूर की टीम हमारे इस ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल में जगह बनाई है। हालांकि प्रति वर्ष एक बेहतर टीम को लेकर आती है और कहीं ना कहीं कभी क्वार्टर फाइनल तो कभी सेमीफाइनल तो कभी दूसरे चक्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, मगर इस वर्ष एक बेहतर दल के साथ, एक बेहतर प्रदर्शन के साथ टीम को फाइनल में जगह दिलाई है। मगर एक बेहतर दल के साथ उनका भिड़ंत भी हुआ है मिस्टर इंडिया टीम के साथ, जहां पर मिस्टर इंडिया की अगर बात करें तो प्रथम चक्र से लेकर सेमीफाइनल तक के मैचों में कुल मिलाकर 5 गोल करने में सफल हुई है। मदरूस एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास 4 गोल हैं और एएमएस नांदूर की अगर बात करें तो मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिन्होंने गोल किए हैं। उनमें से एक नाम आता है माझिया सोरेन, जो कि 1 गोल किए हैं, और वहीं विक्रम किस्कू जो कि आज टीम पर नहीं है, मगर उन्होंने भी अपनी टीम के लिए गोल किया है। तो फिलहाल इस मैच में क्या हमें स्कोर देखने को मिलेगी? गोलों की संख्या की बात अगर करें तो कुल मिलाकर 31 यानी कि 32वें गोल का हम लोग इंतजार करेंगे इस मैच में। तो देखना है कि 32वां गोल एएमएस नांदूर के नाम आ रही है या फिर मिस्टर इंडिया के नाम। फिलहाल मिस्टर इंडिया मदरूस गोरा चांद के लिए गेंद को बढ़ाए हैं। यहाँ पर धीमी शुरुआत हुई है, दोनों ही दल एक दूसरे की कमियों को तलाशने में लगी हुई है। इसी का फायदा यहाँ पर जरूर उठाना चाहिए दोनों ही दल। दोनों ही दलों में काफी सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल जगत में अपनी पहचान फुटबॉल के जरिए बनाई है और आज दोनों ही दल आमने सामने एक फाइनल मुकाबले में। चलिए शुरुआती क्षणों में एक बेहतर प्रयास के मैच में लक्ष्मण लोहार ने भी निर्णायक गोल करी है, तब जाकर फाइनल में जगह दिलाई है। चारों ओर दर्शक की क्योंकि वर्षों के बाद इस तरह की माहौल देखने को मिलती है बीटीएमएस हारतोबा के इस ऐतिहासिक मैदान पर। चलिए यहाँ पर नांदूर धीरे धीरे आक्रमण की तैयारी कर रही है। जर्सी नंबर 8 7 खिलाड़ी को गेंद डाली है यहाँ पर। जर्सी नंबर 3 बाएं पैर से उछाल करेंगे, मगर कोई नांदूर दबाव बनाने की फिराक में सटीक जगह में गेंद डाली गई है। खिलाड़ी मौजूद है, क्रॉस करने का प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाए। मिस्टर इंडिया विकल्प तलाशते हुए छोटे पास के साथ घनश्याम मौजूद, छोर बदला गया है। यहाँ पर अलग अलग रणनीति को अपना रही है दोनों ही दल और अपनाना पड़ेगा भी। ये फाइनल मुकाबला है, नगद इनाम में थोड़ा सा अंतर जरूर है, कम से कम 5000 का अंतर जो है नगद इनाम पर है। दोनों ही दलों को फंसी जरूर मिलेगी, मगर नगद इनाम के लिए 5000 का अंतर
क्योंकि विनर टीम को 17,000 और रनर्स टीम को 12,000 रुपए की नकद राशि मिलनी है। थोड़े से होल्ड किए, क्या बेहतर प्रयास यहाँ पर, जितनी भी तारीफ की जाए कम। अगर थोड़ी सी अंदर रहती तो सीधे गोल जाल को स्पर्श कर जाती और एक स्कोर यहाँ पर जरूर देखने को मिलता लखन भैया के द्वारा। बहुत चलिए यहाँ पर शाम को गेंद बढ़ाई गई है, गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए साथी खिलाड़ी के लिए गेंद डाली गई है, लक्ष्मण है मौजूद वहां और बहुत ही बेहतर प्रयास था यहाँ पर मदरूस का। चलिए दोनों ही दलों की ओर से एक एक आक्रमण देखने को मिली है, हालांकि दोनों ही दल अब तक सफल नहीं हुए हैं, मगर अब की बार बहुत ही खराब प्रयास कहा जाएगा। यहाँ पर गोरा चांद साथी खिलाड़ी को गेंद डालने का प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाया था। यहाँ पर लक्ष्मण को गेंद डाली गई है, वापस छोर में बदलाव हुई है, आक्रमण की तैयारी करती हुई। फिर से लखन, यहाँ पर मंगल, बीते कल मंगल ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। चलिए उछाल भरी गेंद बिल्कुल टारगेट पर रखी गई थी, पंच आउट के गेंद सीमा रेखा के बाहर जरूर गई है, मगर खतरे का आमंत्रण कॉर्नर के रूप में। अच्छी कॉर्नर की, मगर साथी खिलाड़ी का कोई सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर। और अब धीरे धीरे गेंद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास होता हुआ होल्ड किए, यहाँ पर साथी खिलाड़ी को छोटे पास के साथ गेंद डाली गई है, छोर में बदलाव हुई है। जब भी मौके मिलते हैं बार बार छोर बदल रहे हैं, कभी छोटे पासेस के साथ तो कभी लंबे पासेस के साथ आक्रमण की तैयारी कर रही है मिस्टर इंडिया टीम। चलिए गेंद सटीक जगह पर, क्रॉस गेंद, नजदीकी मामला, डेंजर। अच्छी कॉर्नर किक थी, मगर कोई हेडर का प्रयास नहीं हुआ है मिस्टर इंडिया के खिलाड़ियों के द्वारा। और आप गेंद आगे डाली गई है लखन के लिए, एक बेहतर प्रयास किए थे, छोर में बदलाव हुई है, खिलाड़ी मौजूद, मौका बन सकता है यहाँ पर। एम एस नाथुर के लिए नजदीकी बात थी, मगर आज मिस्टर इंडिया टीम की अगर बात करें तो सभी मैचों में स्कोर के माध्यम से मैच को जीतने और फाइनल तक पहुंचने का एक रिकॉर्ड उन्होंने भी बनाया है। चलिए दूर से प्रयास, नबी तुली की, जितनी भी तारीफ की जाए कम। गोलबार को चूमती हुई वापस मैदान पर आई है गेंद। दोनों ही दलों की ओर से आक्रमण देखी जा रही है, मगर हर आक्रमण में असफलता हाथ लग रही है दोनों ही दलों की। दोनों ही दल छोटे छोटे पासेस के साथ आक्रमण में लौटने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर प्रयास जरूर हुई थी, मगर रॉन्ग टेक्निक यूज की गई, गलत तरीके से रोकने का प्रयास हुआ। नाग महोदय की पार्टी नजर पड़ी है यहाँ पर। यह मसला क्या ये फाउल की टूर्नामेंट का 32वां गोल लेकर आएगा? अब तक 31 गोल हमें मिल चुकी है। और तो यहाँ पर मध्यांतर की घोषणा हो चुकी है। मध्यांतर तक दोनों ही दल 0-0 के मुकाबले बराबरी पर, किसी भी दल के खेमे में नहीं आई है, बराबरी का मुकाबला चलता हुआ।
তো দর্শক বন্ধুরা আপনাদের আবার একটা স্বাগত রয়েছে এই ফাইনাল ম্যাচে, যেখানে দুটো সেরা দল মুখোমুখি, এমএস নান্দু বনাম মিস্টার ইন্ডিয়া। সেই সুযোগকে গোলে পরিবর্তিত করতে পারেনি। খেলার শেষের সময় তো আমাকে অপেক্ষায় রইতে হবে। ফাউল কিকের রূপে গোড়া চাপের জন্য বাড়ানো হয়েছে একটি অনুভবী খেলোয়াড়। এমএস নান্দু চাইছে বিপক্ষী দলের খেলোয়াড়কে নিজের সাইডে আকর্ষিত করার জন্য, যাতে জায়গা তৈরি করতে পারে, একটা প্লেস যেন ওকে মিলে যায়, যাতে আক্রমণে ফিরে আসার চেষ্টা হতে পারে। এখানে বল নিয়ে আগে বাড়েন ছোট করে পাস সাথী খেলোয়াড়কে। নান্দু ছোট ছোট পাশে এখানে একটু মিস্টেক, বল নিয়ে আগে বাড়েন নিজের বাঁ সাইড থেকে। আবার জার্সি নম্বর 12 কে বল বাড়ানো হয়েছে। সুরজ সোরেন উঁচু করে বল ঘনের সময়ের জন্য। মিস্টার ইন্ডিয়ার দলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টার খেলোয়াড়, মেগা স্টার খেলোয়াড় তো মিলেনি। 32 নম্বরের গোলটি এখানে একটু গতি বাড়াবার চেষ্টা করেছে এমএস নান্দুদের খেলোয়াড় নিজের খেলোয়াড়ের জন্য। লম্বা করে বল বাড়ানো হয়, কথা বলা যায় মোটামুটি সমান দেখতে পাচ্ছি। দুইটি দল আকর্ষিত করার চেষ্টা করে, দুইটি দলের খেলোয়াড়কে যে নিজের সাইডে যেন ওরাকে আকর্ষিত করতে পারি আর আমরা জায়গা তৈরি করতে পারি। एमएस नांदू सटीक जगह बॉल डाला हुआ है। अच्छी दल के खिलाड़ी को अपनी और आकर्षित करना चाह रहे हैं। इशारा हुआ है। अच्छी कॉर्नर किक, हेडर का प्रयास जरूर हुआ था मगर सफल नहीं हो पाए। चलिए निनाद महोदय का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है। थोड़ी सी दबाव बनाती हुई मिस्टर इंडिया की टीम। अब मौका हो सकता है यहाँ पर मदरूस 4 गोल डालकर सबसे ऊपर अपने नाम को पहुंचाया। अपने साथी खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जताने का प्रयास हुआ था। फिर लगभग अंतिम ये गलत व्यवहार है। खेल में ये होती रहती है मगर इस बात का भी ध्यान देना है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी हैं। और हमेशा कहा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए। आज
भले ही आप किसी अन्य दल से खेल रहे हैं, कल हो सकता है कि उनके दल में आपको आना है। खेल में रुकावट, गोराचांद जी विश्राम करेंगे। चलिए दूर से ही सही मगर एक मौका नामदूर के लिए बेहतर को मिलती। चलिए इसी बीच मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और काफी सारे दर्शक